नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी तक जितने भी विषय की सीरीज शुरू की हुई है उसमें आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम संस्कृत है। इसको शुरू करने का मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संस्कृत, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसको अगर आप सही ढंग से थोड़ा सा समझ के अगर इसकी तैयारी कर लें तो आपके हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से आपके पेपर क्लियर करने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल के दिनों में आप देखते हैं यूपी टेट का क्रेज़ इतना है और वहाँ ये संस्कृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम इसकी चीज़ों को आपको एक प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इस विषय से संबंधित वैधानिक चेतावनी भी देना चाहूँगा कि अगर आपको संस्कृत की समझ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसकी मान लीजिए समझ आपको नहीं है ज़्यादा तो फिर और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं आपको एकदम शून्य से शिखर तक समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए दोस्तों इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। यहाँ पे चूँकि शुरुआत हो रही है तो मैं कुछ बातों को पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा देखें। सबसे पहले किसी भाषा के बारे में आप समझें कि भाषा किसे कहते हैं। देखिए, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप एक दूसरे से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। आप किसी बात को बोलना, सुनना, समझना, इन सभी के लिए जो माध्यम है वो एक भाषा ही है। लेकिन बस भाषा यानी किसी भी बात को बोल लेना ही सही नहीं है। किसी भी भाषा में जो शुद्धता आती है वो व्याकरण से आती है। तो आपको ये आपको पता होना चाहिए कि जो व्याकरण है इसकी शुरुआत आप देखेंगे कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है जिसके रचयिता पाणिनि है, तो पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में व्याकरण के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत ढंग से दी हुई है। और वहीं से, क्योंकि व्याकरण से तात्पर्य ये है कि किसी भी विषय को अगर आप शुद्ध रूप से जानना चाहते, परिमार्जित रूप से जानना चाहते, तो व्याकरण की जानकारी होनी आवश्यक है। इधर आपको मैंने पिछले क्लास हिंदी की ली हुई थी, उसमें एक मैंने वर्णमाला क्रम चैप्टर बताया था, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो संस्कृत से ही जुड़ी हुई है। उसका कारण ये है कि विश्व में जितने भी प्राचीन अगर आप भाषाओं का जिक्र देखेंगे तो उनमें सबसे प्राचीनतम संस्कृत को माना गया है। मतलब कहा जाता है कि भाषाओं की जननी है संस्कृत। तो अब संस्कृत में क्रमिक ढंग से कैसे विकास हुआ है मैं वो आपको बताऊंगा। और आज जो हम पहला चैप्टर संस्कृत यूनिट का लेने वाले हैं उसका नाम है माहेश्वर सूत्र, क्योंकि माहेश्वर सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसके ऊपर पूरे संस्कृत की संरचना है। और अगर आप बेस समझ जाते हैं तो फिर उससे संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं आपको एक बेहतर ढंग से समझ हो पाएगी। तो आइए दोस्तों एकदम क्रमिक ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक मैं जिक्र करता हूँ कि भाषा जो है, मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को बोलने, पढ़ने, लिखने का जो माध्यम है वो हमारे लिए क्या है, भाषा है। लेकिन भाषा को अगर शुद्ध रूप कोई देता है तो वो क्या देता है, व्याकरण। और व्याकरण शुद्ध रूप देता है तो व्याकरण की रचना के बारे में सबसे पहले अगर हमें किसी का मत मिलता है तो मिलता है महर्षि पाणिनि का। आप देखेंगे कि संस्कृत में 3 ऐसे विद्वान हैं जिनको त्रिमुनि कहा जाता है। उन त्रिमुनि में एक सबसे महत्वपूर्ण है जिनका नाम है पाणिनि। पाणिनि ने एक बार किया क्या कि इन्हें व्याकरण की रचना करनी थी, तो ये जाके वन में तपस्या करने लगे, शिव की तपस्या करने लगे। तो इसके बाद आप देखें इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं, और वो प्रकट होने के बाद वही उनका अपना अंदाज नृत्य करने लगते हैं और अपने डमरू को बजाने लगते हैं। और उनके डमरू से ये जो 14 सूत्र निकले, उन्हीं 14 सूत्रों को पहली बार जब पाणिनि ने बोला तो संस्कृत में उसे उपदेश कहा गया है। तो आप देखेंगे जो 14 बार डमरू उन्होंने बजाया और जो 14 सूत्र निकले उसी से पूरे संस्कृत की रचना है और उसी से पूरा व्याकरण बना हुआ है। तो इन 14 सूत्रों को चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, और इसे 14 उपदेश भी कहा जाता है। और इसके बाद मुख्य बात यह है कि जो ये 14 सूत्र हैं ये बड़े टफ माने जाते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाए। कई लोग तो इसका उच्चारण भी नहीं कर पाते, लिखने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। लेकिन आज की क्लास में हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन 14 सूत्रों को आप बोल भी लें, समझ भी लें, और उसमें क्या खास बात है उसको भी आप समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ क्रमिक ढंग से लिखना चाहता हूँ जिसको आप समझ पाए।
सबसे पहले आप इन सबको नोट भी करते रहेंगे। जैसे जैसे नोट करते चलेंगे आपके लिए ये बहुत आसान होते जाएगा। जो संस्कृत है, तो संस्कृत का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है संस्कृत का शुद्ध एवं परिष्कृत। और इसके बाद एक शब्द मैं लिखता हूं व्याकरण। व्याकरण जो होता है, यही जो शुद्ध और परिष्कृत है, इसको और परिमार्जित कर देता है। परिमार्जित जो ज्ञान है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? व्याकरण से प्राप्त होता है। व्याकरण की रचना के लिए हम किसका जिक्र करेंगे? महर्षि पाणिनि का। महर्षि पाणिनि। और जो महर्षि पाणिनि है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जो रचना है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आप समझिएगा, कभी भी पूछे कि व्याकरण की सबसे प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो आप कहेंगे अष्टाध्यायी है। ठीक है। इसके बाद ये अष्टाध्यायी पुस्तक जिसमें इन्होंने व्याकरण की रचना की, तो इसकी रचना के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? किसका आप कहते हैं कि किसको इन्होंने खुश करने का प्रयास किया? तो भगवान शिव को। इन्हें ही माहेश्वर भी कहा जाता है। इनके लिए इन्होंने तपस्या किया, और वो जब प्रसन्न होते हैं तो नृत्य करते हुए जब अपने डमरू को बजाते हैं, तो ये जो डमरू को बजाते हैं तो 14 बार उन्होंने बजाया, और इससे 14 सूत्र, संस्कृत के मूलतः 14 सूत्र बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये तो जो मैंने लिखा है ये आपको समझने के लिए। अब हम लोग क्या करने वाले कि जो 14 सूत्र हैं उनको आप पहले सुन लें कि वो है क्या, और उसके बाद मैं एक एक शब्द को यहाँ लिख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से पूरी वर्णमाला, चाहे संस्कृत की हो चाहे हिंदी की, या फिर प्रत्याहार, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा यूपी टेट के एग्जामों में आपको मिलेंगे। तो प्रत्याहार क्या होता है, इत्संज्ञा क्या होता है, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ध्यान से आप इस संस्कृत की क्लास को देखते रहें, क्योंकि इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको इनमें इंटरेस्ट भी आने लगेगा और आपको समझ भी होने लगेगी। देखिए 14 सूत्र क्या थे। इसे चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है, महेश्वर सूत्र या शिव सूत्र भी कहा जाता है इसे। इसके साथ साथ अब देखिए इसमें क्या है। देखिए दोस्तों, ये है मुख्य माहेश्वर सूत्र, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी संख्या 14 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये जो 14 सूत्र है, इनका उच्चारण कुछ ऐसे है। इसे बोला जाता है कि ऐ उड़ रील रिक एओंग एओज है व्रट लड़ यम गण नम झभय घट दस जब गट दस खप छठ थ चटतो कपय सस सर हल। देखिए ये जो 14 सूत्र है, इसको पहले ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। ये रहा 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। देखिए 14 ये जो सूत्र हैं इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है। इसकी क्या खास बात है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे एक शब्द है जिसे कहा जाता है प्रत्याहार, जो कि आपके पेपर का 1 नंबर फिक्स है। पूछता है कि प्रत्याहार से क्या मतलब होता है, तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण से क्या तात्पर्य है? संक्षेपीकरण का मतलब होता है कि बहुत सारी बातों को बहुत थोड़े में कह देना, यानी संक्षेप में कह देना। तो कभी भी जो प्रत्याहार होता है वो देखेंगे 2 वर्णों का समूह होता है। कितने वर्णों का? 2 वर्णों का, यानी 1-2 वर्ण उसमें होंगे। देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है आपको ये देखने में बहुत टफ लगेगा, याद करना भी थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा। लेकिन प्रत्याहार देखेंगे तो प्रत्याहार का मतलब मैंने कहा 2 वर्णों का समूह। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं ऐसे अड़ प्रत्याहार, पहले नियम समझिएगा। अड़ प्रत्याहार एक प्रत्याहार, तो अड़ का मतलब क्या होता है? अ, और ये रहा ड़। तो अड़ प्रत्याहार का मतलब इसमें अ ई उ ड़ ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो ड़ में हलंत लगा हुआ है। तो आपने स्वर और व्यंजन पढ़ा हुआ है। जैसे स्वर में क्या होता है कि जिसके उच्चारण के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो व्यंजन होते हैं व्यंजन को हल भी कहा जाता है, नहीं हलंत। तो देखिए हलंत की गिनती नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रत्याहार होता है 2 वर्णों से मिलके, तो जिसमें ये हलंत लगा होता है उसको उसमें काउंट नहीं किया जाता, लेकिन जो जिससे शुरुआत होती है उसको उसमें काउंट किया जाता है। जैसे आपसे पेपरों में पूछ दे कि बताइए अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर होंगे, तो अगर ये क्रम से आपको याद है तो आप कहेंगे अड़ का मतलब अ ई उ, ड़ नहीं होगा। तो ऐसे ही देखेंगे तो आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो सबसे लास्ट में हलंत लगे हुए हैं सभी अक्षरों में, तो सभी अक्षरों में जो हलंत लगे हुए हैं उन हलंतों की इसमें गिनती नहीं होगी, उन्हें इत संज्ञा कहा जाता है। इत संज्ञा का मतलब जो अंत में जुड़े होते हैं उनकी काउंटिंग इसमें नहीं होती। तो पूछेंगे अंत वाले अक्षर कितने होंगे, तो चूंकि ये 14 है तो उसको भी आप क्या कहेंगे? 14 ही होंगे, क्योंकि ये जो 14 सूत्र है उसमें अंत में हलंत हलंत है, यानी उनकी वर्णमाला में कोई गिनती नहीं होगी। देखिए अभी ये सूत्र आपको टफ लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या खास बात है। ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे थोड़ा नंबरिंग कर दूं आपको कि ऐसे थोड़ा और क्लियर रहे, कलर चेंज करके। आपसे पूछे पेपरों में कि कितने प्रत्याहार होते हैं, तो प्रत्याहारों की संख्या होती है 42 प्रत्याहार होते हैं, ऐसे 2-2 अक्षरों का मिला के। जैसे एक में कह दूं अड़ प्रत्याहार, तो अ ले लिया, र ले लिया। फिर कह सकता हूं अक प्रत्याहार, अक से मतलब ये होगा कि अ से लेके क तक, लेकिन क नहीं काउंट होगा और इसमें ड़ भी नहीं काउंट होगा, इसमें काउंट होगा अ ई उ री री। समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपसे कह दूं कि अ च, जहाँ पे हलंत है पहले से लेके लास्ट तक, तो अ च लेंगे तो इसके बीच के सभी अक्षरों को लेंगे, हलंत वाले को हटा देंगे। तो आपको कभी भी एग्जाम में नहीं बोलेगा कि आप 42 प्रत्याहार बताइए। आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि कहीं से कोई उठा लिया, मान लीजिए आपसे कह दे कि नहीं चलिए आप खय प्रत्याहार बताइए। खय, तो खय का मतलब ख से स्टार्ट होगा और कहाँ आएगा? य। इसके बीच जितने अक्षर है उसको आप ले लेंगे और हलंत वाले को हटा देंगे। प्रत्याहार काउंट करने का यही नियम है कि पहला अक्षर उसमें इंक्लूड होगा, लेकिन जो आखिरी अक्षर होगा यानी जिसमें हलंत लगा होगा उसकी हम गिनती नहीं करते हैं। और चूंकि इसी से पूरा वर्णमाला बना हुआ है, तो पूरा जो वर्णमाला हमारा बना हुआ है, तो वर्णमाला में आपको क्या क्या होता है? स्वर होता है और क्या होता है? व्यंजन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले सूत्र से लेके चौथे सूत्र तक, पहले सूत्र से लेके चौथे सूत्र तक आपको अ से लेके ये च तक, इसके बीच में पूरे स्वर मिल जाएंगे। देखिए अ ई उ इसको छोड़ दिया, री री इसे छोड़ दिया, ए ओ ऐ औ। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में ये आपको नहीं मिलेगा री,
लेकिन अगर आप संस्कृत में आएंगे, जैसे री और री हिंदी में अक्सर नहीं मिलता, संस्कृत में देखेंगे तो 2 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी स्वरों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूछे कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं तो आप कहेंगे 9। और कौन सा प्रत्याहार? तो कहेंगे अ च, यानी अच प्रत्याहार का मतलब 9 स्वर। उसी तरीके से ये देखिए ह जो है, अब यहाँ से 5वें सूत्र से ह से लेके ल तक, ये जो लास्ट है ह से लेके ल तक को आप कह सकते हैं हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार से मतलब ये है कि आपको भी पता है। अच्छा आप बताएं व्यंजनों की संख्या क्या होती है हिंदी में? व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 33। और अगर आप ह से लेके ल तक काउंट करेंगे तो आपको 33 अक्षर मिल जाएंगे पूरे हिंदी के। आप चाहें तो एक बार काउंट करके देख सकते हैं। देखिए ह से हाँ, एक इसमें खास बात है, किसी भी अक्षर की रिपीटेशन इसमें नहीं है सिवाय एक अक्षर के, जिसका नाम क्या है? ह। एक ह यहाँ है और एक ह यहाँ है। तो हल प्रत्याहार, कई लोग इस हल को समझते नहीं, ये ह से लेके इस ल तक है। तो क्योंकि ह से स्टार्ट है और ह पे ही आके समाप्त है, तो इसे संस्कृत भाषा में देखेंगे अगर जिस अक्षर से शुरुआत हो और उसी अक्षर पे खत्म हो तो इसे पुनरुक्ति दोष कहते हैं। पुनरुक्ति माने वही फिर से आ जाए, या चक्रक दोष। तो उसमें 2 में से किसी एक को काउंट किया जाता है, तो लास्ट वाले को हटा देंगे ह को, तो पहला ह काउंट हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा इसे। ह से स्टार्ट करते हैं हल प्रत्याहार में, 1 2 3 4, इसको छोड़ दिया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, और इसको लेंगे तो हो जाएगा 34। तो एक हट जाएगा और ल ये हट जाएगा, यानी टोटल कितने हैं? 33। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो माहेश्वर सूत्र है ये पूरा कॉम्बिनेशन किसका है? स्वर और व्यंजन, इन्हीं का यूज किया गया है। अगर आप इस चैप्टर को या इस यूनिट को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको हिंदी में जो संधि पढ़ते हैं आप, उसकी पूरी समझ हो जाएगी। मैंने पिछले अपने वीडियो में ट्रिकी हिंदी बताया था, लेकिन उस हिंदी का शुद्ध रूप अगर आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पे आपको मिलेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जैसे में आप देखिए, आपसे एक संधि है जिसका नाम है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर। थोड़ा समझते रहे आप लोग, दीर्घ स्वर संधि है। अब संस्कृत के हिसाब से पढ़ेंगे तो उसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। ये जो अक है तो क्या है? अक प्रत्याहार है। देखिए अ और क कहाँ पे है? ये अकः सवर्णे दीर्घ। अकः का मतलब अ ई उ, इसको हटाइए, री, यानी 1 2 3 4 5। अगर ये 5 अक्षर के बाद सवर्ण, सवर्ण का मतलब फिर से वही अक्षर है, तो उनका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। और उनका दीर्घ होने का मतलब क्या होता है? देखेंगे कि अ रहेगा तो फिर उसका दीर्घ हो जाएगा आ, ई छोटी की दीर्घ बड़ी ई, ऊ है तो बड़ा ऊ, री है तो री हो जाता है, री का री हो जाता है। तो आप देखेंगे ये जितने सूत्र बने होते हैं वो इन्हीं से निकल के आते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यड़ संधि, तो इसका सूत्र है इको यड़ची। इको यड़ची का मतलब इक प्रत्याहार यड़ में बदल जाता है। इक प्रत्याहार, ई कहाँ पे? आप इसको देखिए इसमें ध्यान से, ई आपको रहा ये और क रहा ये, यानी इक प्रत्याहार का मतलब ई से लेके क तक, यानी ई उ र हट गया, री, यानी अगर इक प्रत्याहार है और उसके बाद फिर से अ या आ आया तो वो किस में बदल जाता है? यड़। यड़ का मतलब य कहाँ है? आप इसमें देखिए ये रहा, य से लेके र तक। य का मतलब य व र ल। देखिए ई अगर है तो किस में बदलता है? य में। उ है तो किस में बदलता है? व में। री है तो किस में बदलता है? र में। और री है तो किस में बदलता है? ल में। आप समझ पाए होंगे कि पूरे संधि, समास, ये सब जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं सबका आधार जो है वो क्या है? माहेश्वर सूत्र। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस माहेश्वर सूत्र को एक साइड में लिख के और वर्णमाला क्रम को हिंदी वाला में एक साइड में लिख के मैं अब तुलनात्मक आपको बता दे रहा हूँ। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फैक्चुअल आ जाते हैं कि आपको याद करने में आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, एक बार इसे आप देखें।
देखिए दोस्तों, अभी इसे हम लोग एक क्रमिक ढंग से और पूरा एक फ्लो चार्ट के मेथड से समझ लेते हैं, जिससे आपको याद करने में एकदम आसानी हो सके। आइए देखिए इसको। अब इसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने एक फ्लो चार्ट के मेथड से बना दिया है। देखिए, सबसे पहले मैंने जो भी जिक्र किया आपसे कि महेश्वर सूत्र, इसे हम प्रत्याहार सूत्र भी बोल सकते हैं, चतुर्दश सूत्र भी बोलते हैं और 14 उपदेश भी बोलते हैं। ये किसके डमरू से निकला हुआ था? शिव के डमरू से। किसकी उपासना पे? तो महर्षि पाणिनि ने। और इन्होंने अपनी किस पुस्तक में रचना की है? तो उनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। तो ये जो 14 सूत्र हैं, तो इन 14 सूत्रों को हमने एक जैसे ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ऐ उड़ रील रिक एवं एवज है व्रट लड़ यम गणनम झभय घट दस जब गट दस खप छठ चट तौ कपय सस सर हल। ये जो 14 सूत्र हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, अब उसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो मैंने एक तो यहाँ सूत्र लिख दिया, इसके बाद फिर मैंने आपसे क्या जिक्र किया कि जितने भी 14 सूत्र हैं, इनके जो लास्ट अक्षर है, जो अंतिम वर्ड है, सब में हलंत लगा हुआ है। और जिनमें हलंत लगा हुआ है उसको हम वर्ड में काउंट नहीं करेंगे, यानी उन्हें काउंट नहीं करना है। और इन्हीं से पूरे वर्णमाला के स्वर और व्यंजन दोनों बने हुए हैं। तो आप इसको देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक मैंने क्या किया कि जो हिंदी में आपको वर्णमाला मैंने पढ़ाया है, हमारे हिंदी के पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो ये हिंदी वर्णमाला को जो हमने यहाँ से क से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि मैंने वर्ग बना दिया है ऐसे। जैसे हिंदी में कितने वर्ग होते हैं? 5। क वर्ग में 5 अक्षर, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो हर एक वर्ग का इसे कहा जाता है पहला सदस्य, इसे दूसरा, इसे तीसरा अक्षर, इसे चौथा अक्षर और इसे कहा जाता है 5वां अक्षर। तो आप देखेंगे क से लेके प तक को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, यानी क से लेके म तक पूरा इसमें आ जाएगा। य र ल व को अंतस्थ कहा जाता है और श श श र को क्या कहा जाता है? उष्म कहा जाता है। तो ये जितने भी अक्षर हैं, तो अब इसको आप देखेंगे श श श ह है यहाँ पे। हाँ, देखिए इसे। तो मैंने कहा कि ये जैसे सूत्र है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? सबसे पहले कि इनसे प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण किसका संक्षेप करना? तो कोई भी बड़ी चीज़ को छोटे में लिख देना, यानी 2 वर्डों के समूह से। 2 वर्ड से क्या तात्पर्य है? तो जैसे मैंने एक लिख दिया अड़ प्रत्याहार। अड़ प्रत्याहार का मतलब देखिए, अ रहा और ये अड़ रहा, तो अड़ प्रत्याहार है, तो इसमें कितने अक्षर आएंगे? अ ई उ। अड़ नहीं आएगा, तो देखिए अड़ में क्या? अ ई उ। तो ऐसे ही इसमें 42 बार प्रत्याहार बनाया जा सकता है, अलग अलग 2 अक्षरों को लेके। आपको यहाँ से कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं कोई ध्यान देना है। हाँ, ये जरूर है कि पूछेगा टोटल कितने प्रत्याहार होते, तो आप कहेंगे 42। इन 42 प्रत्याहारों में जो संस्कृत की वर्णमाला है उसमें कितने स्वर हैं, तो आप कहेंगे 9 स्वर होते हैं। 9 स्वर कौन कौन से हैं? तो ये देख लीजिए, ये 9 स्वर हैं। अ ई उ री री ए ऐ ओ औ। तो आप देखेंगे तो 9 है। फिर पूछता है व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। और वो आप देख सकते हैं क से लेके ह तक, ये टोटल आपको व्यंजन मिलेंगे 33। यहाँ से कैसे ये निकल के आए हैं, तो कुछ मुख्य जो प्रत्याहार हैं उनको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो पेपरों में पूछे जाते हैं, इसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, एक पूछता है कि अच प्रत्याहार से क्या तात्पर्य है, या इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखें अच प्रत्याहार, तो मैंने लिखा है कि अच प्रत्याहार में कुल स्वर आते हैं। कैसे? तो देखिए, अ यहाँ मैंने लिया और च चाहिए, तो च कहाँ है? ये रहा। अ से लेके च तक, तो अच प्रत्याहार लिया, तो हलंत को हटा दिया हमने और काउंट कर लिया। देखिए अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, और हलंत हटते जाएगा। तो देखिए कुल स्वर आ गए। और सूत्र कौन सा है? 1 2 3 4। तो कहेंगे सूत्र संख्या 1 से लेके 4 तक कुल स्वरों की संख्या दिखाता है। और कौन सा प्रत्याहार है, तो उसे कहेंगे अच प्रत्याहार। ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार मतलब ह से लेके और सीधे लास्ट अक्षर ल तक। तो जो हल प्रत्याहार है, तो ह से लेके ल तक अगर आप देखेंगे, तो मैंने कहा हलंत वाले को छोड़ के अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल ह पहले से स्टार्ट होगा। पहला ह लिया जाता है और लास्ट में जो ह आता है उसे नहीं लिया जाता। तो आप काउंट करेंगे तो टोटल 34 वर्ड आएंगे, जिसमें से अंतिम ह को आप छोड़ देंगे तो बचेंगे कितने? 33। तो कुल व्यंजन कितने हैं? 33। तो आप कह सकते हैं कि सूत्र संख्या 5 से लेके 14 तक
कौन सा प्रत्याहार है? हल प्रत्याहार है। यानी हल प्रत्याहार कुल व्यंजनों को दिखाता है, अच प्रत्याहार कुल स्वरों को दिखाता है। अब एक प्रत्याहार है अल। अल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अल का मतलब अ ले लीजिए पहला और लास्ट लीजिए ल। यानी अल प्रत्याहार से तात्पर्य क्या है कि आप कह सकते हैं सभी स्वरों को और सभी व्यंजनों को, यानी संपूर्ण वर्णमाला किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे अल प्रत्याहार। समझ पाए होंगे। फिर हम लोग इसमें अब क्रम से चलते हैं, थोड़ा आप समझिएगा। देखिए, हमने अ से लेके च तक ले लिया, हल भी ले लिया, लेकिन अब छोटे छोटे में देखेंगे तो देखिए आप ले सकते हैं, एक मैंने लिखा यड़ प्रत्याहार, पेपरों में पूछे और अगर आपको याद है ये सूत्र तो आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाए। देखिए यड़ प्रत्याहार, यड़ प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? य से लेके र तक। देखिए इसमें क्या है? य व र ल, य व र ल, ये रहा। इसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यानी स्वर के बाद क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन, ये रहा। ठीक, ये हो गया हमारा यड़ प्रत्याहार। उसके बाद देखिए हमने क्या लिखा है? यड़ हो गया। अब मैंने एक लिखा हुआ है यम प्रत्याहार। यम प्रत्याहार का मतलब यो से लेके म, ये रहा 7वां वाला। यम प्रत्याहार में क्या है? देखते रहिए, हमने यहाँ से यहाँ तक समझा, यहाँ से यहाँ तक। अब हम लेते हैं यम प्रत्याहार। यम में क्या है? य म र न। ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ग का 5वां अक्षर है। ये 5वां अक्षर है वर्ग के, वर्ग रहा ये 5वां अक्षर। ये देखिए र य र न म, ये 5वां अक्षर भले ही आगे पीछे हो लेकिन यहाँ पे लिखे गए होंगे। तो आप कहेंगे कि यम प्रत्याहार किसके लिए है? वर्ग के 5वें अक्षर के लिए। बड़े ध्यान से, पहले कुल स्वर, फिर कुल व्यंजन, फिर संपूर्ण वर्णमाला, फिर अंतस्थ, अंतस्थ के बाद 5वां यम हो गया। इसके बाद देखिए अब चौथा है झस। झ से लेके श तक, झस प्रत्याहार। इसमें क्या है? झ भ घ ढ ध। ये जो 5वां अक्षर है, अब देखेंगे वर्ग के चौथे वर्ण है। चौथे ये रहे, देखिए चौथा घ झ ढ ध भ। ये 5वां अक्षर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5। यानी 5वें अक्षर के बाद कौन सा आता है? चौथा अक्षर। ये हो गया प्रत्याहार। अब एक है जस। जस प्रत्याहार कौन सा रहा? ये ज श। जस प्रत्याहार में देखेंगे आप तो ज ब ग ड द, 1 2 3 4 5। ये 5 अक्षर है और कौन से? तीसरे वर्ण हैं। देखिए तीसरा ये ज ब ग ड द, ये रहा 1 2 3 4 5। 5वां अक्षर ये आपको मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5वां अक्षर आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया कौन सा? हाँ, ये तीसरा हमारा रहा। तो तीसरा आपको यहाँ से मिल गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मिल गया खय। ये समझने के लिए, अगर आप समझ लेंगे तो आप कहीं से भी प्रत्याहार निकाल के बता सकते हैं। खय मैंने क्या लिखा है? ख से लेके य तक। ख से लेके य तक अगर आप देखें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। इसमें 5 5 है, ख भी है क भी है। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो हर वर्ग का पहला दूसरा, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आपसे स्पेशली कहते नहीं पहला ही बताइए तो पहला का उसमें हम लेंगे चय। चय देखिए ये च से लेके य तक, च ट त क प। तो आपका ये च ट त क प, ये देखिए च ट त क प, ये पहले वर्ड है प्रत्येक वर्ग का। तो ये यहाँ तक हो गया। और लास्ट में हमने क्या लिया? ये शल। शल जब आप लेते हैं तो देखिए क्या है? श श श ह। तो यहाँ से जो उष्म व्यंजन होते हैं वो उष्म व्यंजन आपको कहाँ से मिलेंगे? शल प्रत्याहार से। उम्मीद है दोस्तों आप इसको समझ पाए होंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण और उसके साथ साथ संस्कृत का भी ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप ये समझते हैं तो आप समझिए आपका आधार इसमें तैयार हो जाएगा और आप पूरी ग्रामर, चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो आपकी हिंदी हो, सभी आप क्लियर कर सकते हैं। तो लास्टली आप एक बार इसको देख सकते हैं पूरा का पूरा। इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे, 2 से 3 बार नोट्स बनाएंगे, आपको एकदम बिल्कुल समझ हो जाएगी। मैंने हर एक पक्ष को इसमें बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे लास्टली हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि ये अ से लेके च पूरा स्वर, यहाँ से ये क्या हो गया? अंतस्थ। अंतस्थ के बाद आप देखेंगे क्या है? पंचम वर्ण। पंचम के बाद चतुर्थ। देखिए ये कुल स्वर, व्यंजन, संपूर्ण वर्णमाला, अंतस्थ, फिर पंचम, 5वें के बाद चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा पहला, फिर पहला और लास्ट में क्या है? उष्म व्यंजन। इसी को तो संपूर्ण वर्णमाला कहते हैं।
तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम संस्कृत के आगे भी वीडियोज़ में मिलेंगे और आपको इसके जितने भी टॉपिक हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, वाच्य परिवर्तन, सभी को हम लोग ध्यान देंगे और लकार, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करके ये बताएं कि हाँ आपको ये क्लास मेरी कैसी लगी, कि फिर मैं आगे इस क्लास को जारी रख सकूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों से हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जितना वर्क आपके लिए कर रहे हैं तो आप कम से कम हमारे चैनल कैरियर पॉइंट दिलदार नेहरू को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें आगे और भी वीडियोज़ बनाने में मदद मिल सके। इसके साथ साथ अब बाकी ये वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और बाकी बातें करेंगे। चलिए, धन्यवाद।